गुरु के चरणों में आके बंदे, गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। यही मिलाते प्रभु से सबको, यही मिलाते प्रभु से सबको, यही प्रभु का पता बताते। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। यही मिलाते प्रभु से सबको, यही मिलाते प्रभु से सबको, यही प्रभु का पता बताते। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। गुरु के चरणों में आके बंदे कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। गुरु ज्ञान का दिया जलाते, गुरु ज्ञान का दिया जलाते, अज्ञान के तम दूर हटाते, अज्ञान के तम दूर दूर हटाते। गुरु ज्ञान का दिया जलाते, अज्ञान के तम दूर हटाते। पखार ले तू चरण गुरु के, पखार ले तू चरण गुरु के, जीवन की नैया यही तिराते। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। हृदय में धारो गुरु वचन को, हृदय में धारो वचन को। शुभम श्रेयम कल्याणम भवति, शुभम श्रेयम कल्याणम भवति। हृदय में धारो गुरु वचन को, शुभम श्रेयम कल्याणम भवति। गुरु वचन मंत्र ग्रंथ आगम, गुरु वचन मंत्र ग्रंथ आगम, यही सकल की सिद्धि दिलाते। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। यही मिलाते प्रभु से सबको, यही मिलाते सबू से सबको, यही प्रभु का पता बताते। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकात। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली गफ में, के आके बैठे हो पहली गफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी ये शोहरत नई नई है। गुरु के चरणों में आके बंदे,
कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। गुरु के चरणों में आके बंदे कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। यही मिलाते प्रभु से सबको, यही मिलाते प्रभु से सबको, यही प्रभु का पता बताते। गुरु के चरणों में आके बंदे कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। गुरु के चरणों में आके बंदे कर ले प्रभु से तू मुलाकातें। उपस्थित भवी आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मुझे और आपको मिला हुआ ये दुर्लभ मनुष्य जन्म इतना भी मूल्यहीन नहीं है जैसे किसी पेड़ से पत्ता गिरे और हवा का झोंका जहां लेकर जाए वहां उड़ता गिरता उस झोंके में, उस हवा में उड़ता गिरता जाए, कोई लक्ष्य नहीं। ये मनुष्य जन्म इतना भी सरल नहीं है कि किसी नदी के प्रवाह में कोई लकड़े का टुकड़ा उस प्रवाह के साथ जहां जहां नदी ले जाएगी वहां वहां जाता रहे, बहता रहे। इतना भी सरल मूल्यहीन ये मनुष्य का जन्म नहीं है बंधुओं। वो पत्ता हवा के झोंके से, और ये हवा का झोंका आपसे कहूं तो ये पैसा है, ये मोबाइल, ये टीवी, ये होटल, ये पार्टियां, ये सब 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 हवा का झोंका है बंधुओं। इसमें बहते उड़ते गिरते जा रहे हैं। इतना मूल्य नहीं है इस जन्म का। ये नदी का प्रवाह नहीं है बंधुओं कि ये प्रवाह है व्यसन का, फैशन का, एडवर्टाइज का, सोशल मीडिया का। ये प्रवाह जहां ले जाएगा वहां जाना, ये मनुष्यत्व नहीं है बंधु। और ये बात, ये प्रवाह, ये हवाएं हर समय, हर युग में, हर जगह पर चलती आई है, चलती रहेगी बंधुओं। पर स्वयं चार गति में केवल मनुष्य एक ऐसा है जो स्वयं की आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है, जो स्वयं की पहचान बना सकता है, जो स्वयं का अस्तित्व निर्माण कर सकता है। ये योग्यता, ये ताकत, ये एबिलिटी, ये सामर्थ्य केवल मनुष्य में ही है बंधुओं। कैसे स्वयं की एबिलिटी, कैसे स्वयं का सामर्थ्य, स्वयं की आइडेंटिटी। कई लोगों को बोलते हुए मैंने सुना, मार साहब माका दादाजी ने तो भारी संथारो आयो, एकदम जागृत होता मार साहब। कई लोग कहते हैं मार साहब माका पिताजी, मारा पप्पा ने है ना धंधा में इतो सो भी खोटो नहीं चालतो। सुना है बंधुओं लोगों से अपने पिता की, अपने दादा की, अपने माँ की, अपने दादी की आइडेंटिटी देते हुए। मेरा आपसे प्रश्न है, आज आप स्वयं पर नजर डालो, मेरी आइडेंटिटी क्या? आने वाली पीढ़ी अगर कहे, उनको कोई पूछे था पप्पा किसा होता, कई आइडेंटिटी है। घर में आया कि, घर में आया कि चिड़चिड़, ऊंची आवाज में बोलना, मोबाइल, टीवी, उशिरा आउनो, उशिरा उठनो, ये आइडेंटिटी। पूछेगी आने वाली पीढ़ी, थारा मम्मी रे आइडेंटिटी कई नहीं, मार सब दिन पर व्हाट्सअप कई तरी बिना कामरो लेक्चर टाबरा लारे लगाए देवनो, ये आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी निर्माण करने का ये समय है बंधुओं। कहते हैं इतिहास में एक सम्राट होकर गए, अपनी ढलती उम्र में सम्राट के मन में आया कि मेरे तीन पुत्र हैं, अब मेरी उम्र ढलती है,
किसी न किसी को उत्तराधिकारी, रिप्रेजेंटेटिव मुझे बनाना है। आज के जमाने को जब देखते हैं ना, कोई पिता को स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपना है अपना उत्तराधिकारी। उस जमाने में ये सोचा जाता था कि मेरा उत्तराधिकारी मैं किससे बनाऊं, और मंत्री ने सलाह दी, राजन आप कोई कसौटी, कोई एग्जाम, कोई परीक्षा ले लो तो ये सरल हो जाएगा कि उस कैसे उत्तराधिकारी चुने। और राजा ने तीनों बेटों को बुलाया, 500 रुपए दिए। कितने दिए? 500 रुपए हर एक को, तीनों को दिए, और कहा कि 3 कमरे हैं, 500 रुपए में तुम्हें वह कमरा भरना है, अपना अपना कमरा। 500 रुपए की नोट लेकर तीनों लौटे। बड़े बेटे ने सोचा ये सठिया गए हैं पिताजी, 500 रुपए में क्या आएगा जिससे मैं पूरा कमरा भर दूं। उसने बहुत सोचा और पिताजी पर झल्ला गया और अपने कमरे से निकला तो सामने घंटा गाड़ी आई, कचरा गाड़ी आती ना संभाजी नगर में भी, वो उसका बाहर निकलना और उस गाड़ी का आना। उसने उस गाड़ी के मालिक को कहा, भैया किधर मत जा, आज पूरे गांव का कचरा मेरे कमरे में डाल दे और ये 500 रुपए ले ले। उसने कमरे में भर दिया सारा गांव का कचरा। दूसरे बेटे ने सोचा क्या करूं, क्या आएगा 500 रुपए में। सोचा और सोचने के बाद बुद्धि जहां तक पहुंची, उसने सोचा कैसा करूं, किसान को बुलाकर 500 रुपए में घास बहुत आ जाएगी, तो मेरा कमरा किससे भर दूं? घास से। उसने किसान को बुलाया और कमरा पूरा घास से छत तक भर दिया, 500 रुपए किसान को दे दिए। अब नंबर आया तीसरे लड़के का। उसने कुछ तो उसके पास समझ थी, शायद उपाध्याय जी को उसने सुना होगा। उसने कहा पिताजी ने ये जो दिया है इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट पक्का है। वो बाजार में गया, 500 रुपए लेकर एक दिया खरीदा बढ़िया, तेल लिया, माचिस ली, एक गिटार खरीदी, परमात्मा की प्रतिमा खरीदी। इतो सगड़ो क्यारे में बैठा दियो, कितना रुपया में? 500 रुपया में सब कुछ बैठा दिया। आप भी जाते हैं ना बाजार में भाजी लेवने, उत्ता उर में धानतरी बचाऊ न रहे थोड़ा फार लारे। उसने पूरा बैठा दिया और अपने कमरे में पहुंचा। उसने सबसे पहले दिया जला दिया। बंधुओं, पूरा कमरा किससे भर गया? प्रकाश से भर गया। फिर उसने अगरबत्ती लाई थी ना, अगरबत्ती लगा दी, पूरा कमरा सुगंध से भर गया। और वह परमात्मा के प्रतिमा के सामने आसन लगाकर बैठ गया। गिटार हाथ में है और संगीत की तारों को छेड़ दिया, भक्ति की तारों को ऐसा छेड़ा पूरा कमरा संगीत के उन स्वरों से क्या है, गूंज गया। सम्राट इंतजार कर रहे थे सांझ होने का। और क्यों? कि उनको अपना उत्तराधिकारी चुनना था। जैसे ही संध्या हुई, सम्राट अपने मंत्री के साथ पहुंचा तो पहले कमरे के पास भी नहीं पहुंचा, दूर से ही दुर्गंध आ गई। उसने बड़े बेटे से कहा, बेटा ये क्या किया? तब बेटे ने जवाब दिया, पिताजी 500 रुपए में यही आ सकता था, दूसरा कुछ नहीं। दर्द हुआ सम्राट को। आगे दूसरे कमरे में गए तो क्या दिखा बंधुओं? घास। मौन हो गए सम्राट। और जैसे ही तीसरे कमरे की तरफ कदम बढ़े तो पहले तो संगीत की आवाज, मधुर आवाज कानों में पहुंची, सुगंध आई। और जब कमरे में कदम रखा तो पूरा कमरा प्रकाश से भरा हुआ नजर आया। बंधुओं, वो देखकर, वो सब कुछ जानकर सम्राट ने तीसरे बेटे को गले लगाया और अपना उत्तराधिकारी तीसरे बेटे को उन्होंने बनाया। बंधुओं, बात बड़ी मर्मकारी है।
मुझे और आपको ये जिंदगी का कमरा और कुछ वर्ष कुछ सांसें मिली है, उनको 500 मिले थे, हमें कुछ सांसें कुछ साल इस जिंदगी के लेकर आए धरती पर। बस चेक कर लो ये जिंदगी का कमरा मैंने किससे भरना है, किससे भर रहे हैं, मेरी आइडेंटिटी क्या बन रही है बंधु। थोड़ा सा नजर डाल ले बंधु अपने आप पर कि मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान। और मुझे लगता है आज के जमाने में, आज के युग में बी जैन मैं जैन, इससे बड़ी आइडेंटिटी बन ही नहीं सकती बंधुओं। मैं स्वयं जैन बनूं और औरों को जैन बना दूं, इससे बढ़िया बढ़कर कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकती बंधुओं। और आपको याद दिला दूं, 2 दिन पहले ही उपाध्याय जी ने अभय कुमार की आइडेंटिटी आपके सामने रखी थी बंधु, याद है? जिनकी ऐसी आइडेंटिटी कि आज भी आगम के पन्नों पर अभय कुमार का नाम लिया जाता है बंधु। मेरा और आपका नाम आपके संतान भी ले ले, नहीं पप्पा माँ का ग्रेट होता हमारे सब। ये आइडेंटिटी इस चातुर्मास में तैयार हो जाए बंधुओं। अभय कुमार की चेतना, अभय कुमार की आइडेंटिटी लेकर हम आज के बाद जीना शुरू करें। और कई सुलस अभी भी संभाजी नगर में अछूते बैठे हैं, कोई दुकान पर कोई मकान पर बैठे हैं बंधु, अभी भी अभय कुमार बनकर स्वयं जैन बने और सुलस जैसे कई चेतना को जैनत्व का उपहार देने का सामर्थ्य उपाध्याय जी के चरणों में, उन्हीं की कृपा से मुझे और आपको मिल जाए। इन्हीं भावों के साथ बोलिए आचार्य भगवंत की